कहानी की शुरुआत होती है घनीम की प्रेमिका मलिका को दिखाकर। मलिका अपने दोस्तों के साथ गांव से थोड़ी दूर एक बहुत ही सुंदर जगह पर आई है, जहां पर ढेर सारे पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। मलिका की एक सहेली एक सुंदर फूल को देखती है। ये फूल कितना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पर तो सारे फूल लाजवाब लग रहे हैं। इसके बाद सारी सहेलियां वहाँ के फूल पौधे और प्रकृति का नजारा लेने में व्यस्त हो जाती हैं। और तभी मलिका को एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि से मलिका मोहित हो रही थी और वो ध्वनि का पीछा करते करते वहाँ से चली जाती है। अरे ये मलिका कहाँ चली गई? हम लोग तो इतने व्यस्त हो गए कि उस पर ध्यान ही नहीं गया। अरे चलो उसे ढूंढते हैं। चारों सहेलियां मलिका को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें मलिका एक जगह पर मिलती है, वे भी बेहोश। सभी उसे उठाकर, अरे मलिका तुम ठीक तो हो? चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ पता नहीं क्या हो गया था अचानक, अब मैं ठीक हूँ। मलिका घर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर घनीम और अलादीन आए हुए हैं। जनाब आपसे मिलने के लिए बेताब हो रहे थे, इसीलिए हम दोनों यहाँ चले आए। अच्छा। हाँ मल्लिका। कुछ दिन बाद मलिका अलादीन के राज्य में आती है। रानी साहिबा बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे इस राज्य में नौकरी दे दें तो। हाँ क्यों नहीं। तभी जास्मिन देखती है कि मलिका के पास एक बांसुरी है। तुम्हें बांसुरी बजाने आती है? इतनी अच्छे से तो नहीं, लेकिन हम सीख रहे हैं। अच्छा, मुझे भी बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, काश मुझे भी आता। हम सीख जाएंगे तो आपको भी सिखा देंगे, उसमें क्या है। और इस तरह दोनों बातें करते हैं। रात के वक्त मलिका अपने कमरे में अकेली है और अपने हाथों को ऊपर किए हुए कुछ मंत्र पढ़ रही है। तभी अचानक से हवा में एक छोटी शीशी प्रकट हो जाती है, जिसमें कोई तरल पदार्थ था। बस जल्द ही मेरा मकसद पूरा होने वाला है। आखिर मलिका यह सब क्यों कर रही थी, जानेंगे हम आगे। अगले दिन घनीम मलिका के पास आता है, उससे बातचीत करता है और उसको एक गुलाब देता है। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मलिका उसके गुलाब को तोड़कर कूड़ेदान में फेंक देती है। ये सब अबू देख लेता है और जाकर अलादीन और जास्मिन को बता देता है। लगता है कुछ गड़बड़ है, मल्लिका ऐसा क्यों करेगी भला? वो तो है, क्यों ना उस जादुई मोती से कुछ पूछे। तो इसके बाद तीनों लोग उस कक्ष में जाते हैं जहाँ पर जादुई मोती रखी है। अलादीन उस मोती के ऊपर हाथ रखता है। हे मोती रानी, क्या हमारे राज्य में कोई मुसीबत आने वाली है? मोती जवाब देती है हवा में अक्षर को प्रकट करके। तभी मोती रानी उन तीनों को एक जादूगरनी जो बेहद खतरनाक है का कुछ दृश्य हवा में दिखाती है। तीनों लोग डर जाते हैं। कोई उपाय बताओ, हमें कोई संकेत दो। इसके बाद मोती रानी अलादीन के सामने दो रंग लाल और नीला प्रकट कर देती है और अलादीन समझ जाता है कि अब क्या करना है। उसी रात अलादीन और घनीम राजमहल की सभी स्त्रियों को सामने बुलाते हैं। अलादीन उन स्त्रियों से, हमें पता है कि आप सभी स्त्रियां ये सोच रही होंगी कि मैंने आप सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया है। जानना चाहती हैं तो सुनिए। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, राजमहल में एक भयानक चुड़ैल घुस आई है और वो स्त्रियों को अपना निशाना बना रही है, इसीलिए हमें उसको खोज निकालना होगा। सभी स्त्रियां डर जाती हैं और उनमें से एक आगे आती है। तो हमें क्या करना होगा मालिक? अभी बताऊंगा, चिंता ना करें। इतना कहने के बाद उन दो रंगों की मदद से दो लाइनें खींच देते हैं और सभी अचंभित हो जाते हैं। ये रेखाएं जो आप सभी देख रही हैं, ये कोई साधारण रेखाएं नहीं है, बल्कि जादुई रेखाएं हैं। हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। तो आप सभी को एक एक करके इन रेखाओं को पार करना है और इस तरह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम सबको माफ करिएगा, हम आप सभी पर शक नहीं कर रहे हैं, बल्कि राज्य की भलाई के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। और इसके बाद सभी स्त्रियां एक एक करके ऐसा करने लगती हैं और तभी बारी आती है मलिका की। मलिका थोड़ी घबराहट में लग रही थी और वह थोड़ा सोचने के बाद सबसे पहले नीली रेखा को पार करने की सोच लेती है, क्योंकि नीली रेखा डायन पार कर सकती थी। तो वह जैसे ही नीली रेखा को पार करने लगती है, वैसे ही वो जादू करंट के कारण झटके खाकर पीछे हट जाती है। तुम कौन हो? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, वो मेरी प्रेमिका है। नहीं, मल्लिका के भेष में ये कोई और है। घनीम को बुरा लगता है क्योंकि वह मलिका से प्यार करता है। वह उसका पक्ष लेता है, लेकिन अलादीन उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी मौका देखकर मलिका वहां से भागने लगती है, लेकिन जैस्मिन उसका रास्ता रोक लेती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। और इतना कहकर अपनी बांसुरी निकालती है और उसे बजाती है, जिससे वहाँ एक अदृश्य शक्ति पैदा हो जाती है और वह जैस्मिन को हवा में उड़ाने लगती है।
जैस्मिन चिल्लाने लगती है। तभी मलिका उसे नीचे फेंकने ही वाली होती है कि तभी अलादीन अपने कालीन में उड़ता हुआ आता है और उसे पकड़ लेता है। अब वो मलिका के सिर पर बैठ जाता है और बांसुरी छीनने की कोशिश करता है, तो मलिका उसे एक तितली में बदल देती है। नहीं, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मलिका जोर जोर से हंसती है और हवा में उड़ते हुए महल की एक स्त्री को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। अलादीन और जैस्मिन जादुई कालीन में हैं और उड़ते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। इसी बीच अलादीन अपने चिराग को घिसता है और जिन से एक बड़ा शीशा मंगवाता है, तो वे तीनों पीछा करते करते चुड़ैल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। चुड़ैल ने गुफा में अपना एक खुफिया घर बना रखा था। मरने के लिए आ गए हो यहाँ? अच्छी बात है। दिन में सपने देखना अच्छा नहीं है। इतना कहकर जैस्मिन और अलादीन को शीशा उस जादूगरनी को दिखा देते हैं, जिसमें उसका असली रूप दिखाई दे जाता है और वो जादूगरनी यह देखकर बहुत चिल्लाती है। वहीं उसका असली चेहरा उन दोनों के सामने आ गया है। ये जादूगरनी शमीरा थी। जल्दी से इसे शीशे में कैद कर लो। जो हुकुम मेरे आका। ये सुनकर वह चुड़ैल जिन पर अपनी बांसुरी बजाकर अदृश्य शक्तियों से हमला करने लगती है, लेकिन वो उसके वार से बच जाता है और उसे शीशे में कैद कर लेता है। नहीं, मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ। और इसके बाद जिन उस शीशे को तोड़ देता है, जिससे जादूगरनी की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ दूसरी जगह पर जैस्मिन को मलिका मिलती है, जो कि बेहोशी की हालत में थी। इसका मतलब मलिका के सारे वो जादूगरनी हमारे महल में घुसना चाहती थी और लड़कियों पर जादू करना चाहती थी ताकि वो हमेशा जवान रह सके। हाँ का। तो इसके बाद तीनों लोग मलिका को लेकर उस जादुई कालीन में बिठाकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जैस्मिन उसकी बांसुरी को अपने पास रख लेती है। बाद में अबू फिर से बंदर बन जाता है।